और इधर आपको बता दें, होलिका दहन और धुलंडी को लेकर के कंफ्यूजन है। ये सारा कंफ्यूजन चंद्र ग्रहण और भद्रा काल पर उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर त्रिवेदी डब्बावाला ने कहा कि 2 मार्च को शाम 5:55 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और इसीलिए उसी दिन प्रदोष काल में होलिका पूजन करना शुभ रहेगा। भद्रा शाम से शुरू होगी, लेकिन प्रदोष काल दोष मुक्त होने के कारण पूजा में कोई समस्या नहीं है। तो वहीं 3 मार्च को धुलंडी मनाई जाएगी। हालांकि इसी दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण सुबह 6:47 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस दौरान मानसिक जाप उपासना करना फलदायी माना गया है। ग्रहण के समय सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा बताई गई है। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण में किस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी, क्या कुछ राशियों में परिवर्तन होंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बेवाला जी हैं। पंडित जी, किस तरह का ये चंद्र ग्रहण है, शुरुआत अपन करेंगे तो कब से सूतक लगेगा और कितनी देर के लिए चंद्र ग्रहण देखने को आएगा? फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ग्रहण की मान्यता मानी जाती है। इस बार 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसको खंडग्रास ग्रस्त उदित चंद्र ग्रहण की श्रेणी में रखा जाता है। यह चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर के 17 मिनट का उज्जैन में दर्श होगा। इसकी मान्यता यदि धार्मिक शास्त्र की हम बात करते हैं तो प्रातः 6:47 से लेकर के रात सायंकाल 6:47 तक रहेगा, अर्थात 12 घंटे का इसका खंड रहेगा। रही बात इसके प्रभाव किस प्रकार से होंगे, तो हम देख रहे हैं एशिया पैसिफिक में अलग अलग प्रकार की युद्ध की स्थिति बन रही है। यह स्थिति बढ़ेगी। हालांकि इसका प्रभाव 7 दिन तक विशेष माना जाता है। इसका ग्रहण शुल्क कहा जाता है। ग्रहण शुल्क की यह स्थिति अलग अलग प्रकार के प्रभावों को दर्शाने वाली रहेगी। एशिया पैसिफिक की बात करेंगे, यूरोपियन पॉलिसी की बात करेंगे, तो अलग अलग प्रकार के रुझान इस कालखंड में देखने को मिलेंगे। बात की जाए इसकी, तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग वैश्विक तौर पर इसके रुझान देखने को मिल भी रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या भारत को भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है? इसमें भारत के लिए विदेश नीति को संतुलित दृष्टिकोण से चलाने वाला समय रहेगा। चूंकि यह काल खंड एशिया पैसिफिक से संबंधित है और भारत सार्क की प्रमुख भूमिका में भी है। इस दृष्टिकोण से दोनों ही तरह से सधी हुई स्थितियों को समझने वाली स्थिति रहेगी। यहाँ पर यूरोप से लेकर के अमेरिका और अमेरिका से लेकर मध्य एशिया प्रांत के संबंध में जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं, उसके मध्य वार्ता के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से अपने स्थान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य पंडित जी, जिन्होंने बताया कि ग्रहण के जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ेंगे वैश्विक स्तर पर भी, और जो है भारत में भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ में राशि के लोगों को भी किस तरह से बचाव करने के लिए, गुरु मंत्र का जाप करने के लिए, मंत्रों का जाप करने से इसका प्रभाव से बचने की भी सलाह जो है पंडित जी ने दी है। उज्जैन से बंसल न्यूज़ के लिए गगन सिंह।